अब हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं मज़ीद कमांड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और बहुत बेसिक कमांड्स हैं जिनके बारे में हर लिनक्स यूज़र को पता होना लाजमी है। जैसे कि हमारे पास इन्फो की कमांड है। इन्फो की कमांड हमारी क्या करती है? इन्फो की कमांड हमारे इन्फॉर्मेशन बताती है हमारी कमांड के बारे में। जैसे कि अगर मैं चाहूँ, जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एलएस की कमांड, एलएस की कमांड के बारे में अगर मैं जानना चाहता हूँ, जो कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन्फो की कमांड लेकर आएगी। इन्फो एंड देन कमांड जो हम देखना चाह रहे हैं या जिसकी हम इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं, एंड देन प्रेस इंटर। अमेजिंग, आप देख सकते हैं लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स और एक काफ़ी डिटेल पैराग्राफ के अंदर हमारे पास डिटेल इन्फो की कमांड ने प्रोवाइड कर दी है जो हम कमांड देखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ इन्फो एंड देन कैट, मैं अगर चाहता हूँ कैट की इंफॉर्मेशन गेट करना, तो हमारे पास कैट की तमाम इंफॉर्मेशन गेट हो जाएगी। अभी हमने अपनी पिछली वीडियोस में देख रही थी एक कमांड मैन की कमांड। बेसिकली मैन की कमांड भी हमारे पास क्या करती है? इंफॉर्मेशन गेट करती है, लेकिन मैन की कमांड हमारे पास ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। इन्फो की जो कमांड है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेकर आती है ऑनलाइन, और मैन की कमांड हमारे पास जस्ट उस कमांड की डिटेल्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैन एलएस। और दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि इन्फो की कमांड थोड़ी रिच कमांड है, थोड़ी डिटेल्ड कमांड है। अब मैं अगर लिखता हूँ मैन एलएस, तो आप देख सकते हैं एलएस की कमांड, मैन की कमांड ने एलएस को इनकाउंटर किया, हमारे पास बताया लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। हमारे पास जो एलएस की कमांड काम करती है वो ये काम करती है, और उसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों कमांड्स हैं किसी भी कमांड को इनकाउंटर करने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास व्हाट इज़ की कमांड है। व्हाट इज़ की कमांड क्या करती है? एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड कर देती है जो भी हम कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहले मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। व्हाट इज़, अब मैं चाहता हूँ एलएस की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखना। जैसे कि हमने मैन और इन्फो में देखा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो हम अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो व्हाट इज़ की कमांड से देख सकते हैं। ज़बरदस्त। व्हाट इज़ की कमांड ने हमें क्या बताया? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, हमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी। जो कि लिनक्स में बहुत सारी हमारे पास कमांड्स हैं जो कि हम कहते, इसीलिए हम कहते हैं एक रिच ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अगर मैं चाहता हूँ किसी फाइल की अपने कमांड की लोकेशन चेक करना, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे आप ये देख रहे हैं एलएस की कमांड या कैट की कमांड या बहुत सारी कमांड, तो डेफिनेटली इनकी कहीं ना कहीं लोकेशन होगी जहाँ से ये रन होती हैं। तो वो अगर मैं लोकेशन चेक करना चाहता हूँ तो वो मेरे पास एक कमांड है टाइप की। टाइप की कमांड से मैं इजीली लोकेशन फाइंड कर सकता हूँ, जैसे कि टाइप एलएस एंड देन प्रेस एंटर। आप ये देख सकते हैं एलएस इज एलियास टू एलएस डैश कलर इज इक्वल टू ऑटो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी कोई लोकेशन नहीं है, ये सिंपल आपके पास एक एलियास है एलएस। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ टाइप की ही कमांड से, आप ये देखें कैट के कहाँ से ये एग्जीक्यूट हो रही होती है कैट की कमांड। अब हम प्रेस एंटर करते हैं। अमेजिंग, आप देख सकते हैं कैट हमारे पास एग्जीक्यूट होती है बिन से एंड स्लैश कैट। अगर मैं इसी तरीके से कहूँ आपसे टाइप मैन, मैन की कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट होती है, तो ये आप देख सकते हैं यूज़र बैन मैन। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें इन्फो की कमांड के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त। एलएस में आपके पास कोई पाथ नहीं आया था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एलियास है, लेकिन कैट हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, मैन की कमांड हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, इन्फो की कमांड हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद और बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि वेयर इज़ की कमांड हमारे पास क्या करती है? सर्च करती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। इसी तरीके से विच की कमांड है, जैसे कि वेयर इज़, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेयर इज़ एलएस। तो हमारे पास एक लोकेशन आ गई और हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन आ गया। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ वेयर इज़ की जगह विच क्या करेगा? विच भी हमारे पास डायरेक्टरीज में चेक करेगा फाइल्स को और उनका वेरिएबल, जो पाथ वेरिएबल है वो रिटर्न कर देगा विच। अगर हम लिखें विच एंड देन मैन, अमेजिंग, हमारे पास एक पूरा का पूरा पाथ रिटर्न हो चुका है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ इन्फो, तो बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल कमांड्स हैं, यूज़ केसेस पे डिपेंड करता है।
कौन सी कमांड किस वक्त हमें इस्तेमाल करनी है। फिर इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि बीजी की कमांड क्या करती है, आपका जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे हैं वो तमाम के तमाम आपको डिस्प्ले करती है। तो हम अपने टर्मिनल में क्लियर करते हैं और हम बीजी की कमांड रन करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त 4 मैन ls ये हमारे पास प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास फ्री की कमांड है, जो कि चेक करती है आपकी मेमोरी कि कितनी फ्री मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है। फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर मैंने जैसे ये टोटल नंबर आ रहे हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्लैग -h का। अगर मैंने ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना है तो मैं क्या करूँगा, फ्री एंड -h। अब आप ये देख सकते हैं एक बहुत ज़बरदस्त व्यू हमें प्रोवाइड हो चुका है। फिर इसी तरीके से हमारे पास किल की कमांड है। किल की कमांड क्या करती है, हमारे प्रोसेस को किल करती है। जैसे कि अब मुझे इस वक्त नहीं पता कि क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, तो किल से पहले हम देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हमारे रन हो रहे हैं। तो ps की कमांड हमारी क्या करती है तो ps की कमांड हमारे पास क्या करती है, जो भी रनिंग प्रोसेसेस हैं वो हमें डिस्प्ले करती है। तो हम करते हैं ps एंड देन प्रेस एंटर। अमेजिंग, आप ये देख सकते हैं जो जो हमारे पास प्रोसेसेस रनिंग है। अब अगर मैं कोई एक प्रोसेस किल करना चाहता हूँ तो वो हमें किल एंड देन id, ये प्रोसेस आईडी है हमारे पास, प्रोसेस आईडी मैं दूंगा तो ये आप देख सकते हैं कमांड बैश। तो ये जब बैश आपके पास चलता हुआ है ये हमारे पास बंद हो जाएगा, किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं मैन की एक कमांड चल रही है जिसकी प्रोसेस आईडी ये है, इसी तरीके से हमारे पास एक और मैन की कमांड चल रही है, पेजर चल रहा है, बहुत सारी कमांड हमारे पास जो चल रही हैं वो हम किल कर सकते हैं प्रोसेस अपने PID प्रोवाइड करके। किल एंड देन PID, जैसे कि 6775। अब मैं इंटर करूँगा तो ये प्रोसेस मेरे पास किल हो जाएगा, लेकिन मैं इंटर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस वक्त बैश रनिंग स्टेट में रखना है। ये बिल्कुल इस तरीके से है। अगर आपने अपने विंडोज़ यूज़र, अगर आपने अपने टास्क मैनेजर में जाके कोई एप्लीकेशन को एंड प्रोसेस किया है तो वो हम कमांड लाइन से किल की कमांड से हम अपने प्रोसेस को किल करते हैं या एंड करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फिर टॉप की कमांड है। टॉप की कमांड हमारे पास क्या करती है, टॉप की कमांड हमारे तमाम की तमाम लिस्ट प्रोवाइड कर देती है जो भी प्रोसेस हमारे चल रहे हैं और वो कितनी मेमोरी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास, हम पहले क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को एंड देन वी रन द कमांड टॉप एग्जीक्यूट। अब आप ये देख सकते हैं प्रोसेस आईडी, यूज़र, PR, NI, तमाम चीज़ें आप ये टाइम, तमाम जितने भी देर से ये एग्जीक्यूटेबल है आप ये टॉप की कमांड से ईजीली तमाम चीज़ें देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास रीबूट की कमांड होती है। मैं इस पर एंटर करूँगा तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने शट डाउन करना है तो मेरे पास लिनक्स ने कमांड दी है शट डाउन, अगर मैं एंटर करूँगा तो मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि नाइस की कमांड क्या करती है, हमारे पास जो लो प्रियोरिटी प्रोग्राम है वो हमें डिस्प्ले करती है। इस वक्त हमारे पास लो प्रियोरिटी कोई भी प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू 0 डिस्प्ले हो चुकी है। तो इसी तरीके से मज़ीद बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में देखते हैं।